चलिए आपको सीधा लिए चल रहे हैं महाकाल की नगरी, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल लोक के दूसरे फेज का लोकार्पण कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें उज्जैन से। सावन भादों को मात कर दिया। आज पूरे मध्य प्रदेश में सारे ताल तलैया बांध सब भरे हुए हैं, जल की कोई कमी नहीं है। उन महाकाल महाराज की कृपा सब पर बरसती रहे। जो कुछ करते हैं वो ही करते हैं, अपन तो निमित्त मात्र है, करने वाले तो वही है। हाँ, आज एक बात जरूर कहूं, यह भारतीय संस्कृति सनातन धर्म सबका सम्मान करता है। हम कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान अलग अलग तरीके से उसको कहते हैं। यह सनातन धर्म है जिसने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। यह सनातन धर्म है जिसमें तुलसी बाबा ने कहा सिया राममय सब जग जानी, सब कुछ सिया राममय है। जब सिया राममय है तो भेद कैसा, हम सब एक हैं। ये वो धरती है जिस पर हमारे संतों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जो हजारों साल पहले से जिसके संतों ने उद्घोष किया, धर्म की जय हो अधर्म का नाश। और प्राणियों में, अरे जोर से बोलो, प्राणियों में सद्भाव, केवल मनुष्य मात्र में नहीं। और विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। कौन ने कहा? ये सनातन धर्म ने कहा। ये हमारा सनातन धर्म है जिसके संतों ने उद्घोष किया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज हमारे, जिन्होंने कहा एक ही चेतना सब में है, कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत की बात की तो कुल मिला के एक ही चेतना हम सब में। वो मनुष्य मात्र में है, वो प्राणियों में है, वो कीट पतंगों में भी है, वो पशु पक्षियों में भी है, वो नदियां समुद्रों पर्वत और पहाड़ों में है, वो ग्रह नक्षत्र तारों में है। एक ही चेतना। अब इस सनातन धर्म पर कुछ लोगों ने उंगली उठाई और कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, इसको खत्म कर देना चाहिए। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, कई आए और चले गए, कई आए चले गए, वो सनातन समाप्त नहीं कर पाए। सनातन का ना आदि है और ना कोई अंत है। ऐसे लोगों की मैं घोर निंदा करता हूं। हिंदुस्तान की धरती पर यह नहीं चले। हम तो सबके कल्याण का भाव मन में रखते हैं। और देखिए सनातन संस्कृति आगे बढ़े, इसलिए शायद भगवान की प्रेरणा से महाकाल महालोक बना, अद्वैत लोक अद्भुत बन रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य और दिव्य प्रतिमा लगी है, लेकिन साथ में उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर अलग संग्रहालय बनेगा, ज्ञान का केंद्र बनेगा, अद्वैत नौका विहार बनेगा। कई काम प्रारंभ हो रहे हैं। ओरछा में राम रजा लोक बन रहा है, तो चित्रकूट धाम में बनवासी राम लोक बन रहा है, जाम सांवली में हनुमान लोक बन रहा है, तो सलकनपुर में और मैहर में देवी लोक बन रहा है, कहीं संत रविदास जी का भव्य मंदिर बन रहा है। ये हो रहा है आज, और भगवान करवा रहे हैं। इस सनातन संस्कृति को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सच यही है। मैं संस्कृति को प्रणाम करता हूं। इसके संत जिनके मार्गदर्शन के कारण हमारी सनातन संस्कृति लगातार आगे बढ़ती रहती है, उनको प्रणाम करता हूं। और महाकाल महाराज के चरणों में और संतों के चरणों में प्रणाम करके यही आशीर्वाद चाहता हूं, जब तक सांस रहे सनातन की सेवा करते रहें, जनता के कल्याण में जुटे रहें, प्राणी मात्र को एक मानकर उसकी सेवा करते रहें।
क्योंकि यहीं से प्रेरणा प्राप्त होती है कि जनता की सेवा भगवान की पूजा है। ये सेवा का काम, ये पूजा का काम चलता रहे। आज महाकाल महालोक के द्वितीय चरण के अवसर पर मैं सभी संतों को फिर प्रणाम करता हूं। आप पधारे, अल्प सूचना पर पधारे। आपकी तो बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है कि ऐसे कामों को आगे बढ़ने आपका आशीर्वाद सदैव मिलता है। हमारे मंत्री द्वय मोहन जी, उषा जी, सांसद भाई अनिल जी, भाई बहादुर जी, महापौर जी, हमारे पारस जी, हमारे सारे साथी बैठे, हम सबको इन कामों को आगे बढ़ाना है। और एक बार फिर महाकाल महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। उनकी कृपा सदैव मध्य प्रदेश पर बरसती रहे, यही प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। और आज तो महाकाल महालोक में 1 लाख नहीं, 1.5 लाख 2 लाख इस साल